Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. So in this video we will discuss the PYQs from chapter amines. Let's start. Section A, CH3CONH2 amide group दिया एक रिएक्शन करवानी है विद NaOH in the presence of Br2 एल्कोहलिक मीडियम में. तो कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. क्या होता है इसमें? अमाइड से अमीन बनती है और एक कार्बन एटम लेसर वाली बनती है. तो अगर यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स थे तो वो प्राइमरी अमीन बनेंगे जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन. असर्शन इज एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. तो अगर हम एनिलीन की एसिटाइलेशन करेंगे मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की CH3CO होल ट्वाइस O, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर जाएगा NH के साथ होगा CO CH3. आगे वीडियो में इसे डिटेल में देखेंगे. तो यहाँ पे एसिटाइलेशन की तो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है. बिल्कुल ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है. रीजन इज एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप. ये जो ग्रुप बना है NHCOCH3 ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ अमीनो ग्रुप. तो ये NH2 ग्रुप था, ये है NHCOCH3 ग्रुप. क्या NHCOCH3 ग्रुप का एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है NH2 से? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन केस ऑफ एनिलीन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ. पर इन केस ऑफ दिस ग्रुप यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा वो बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में होगा एंड ऑल्सो यहाँ पर भी रेजोनेंस में होगा विद कार्बोनिल ग्रुप. क्योंकि लोन पेयर दो जगह इन्वॉल्व है रेजोनेंस में तो एक्टिवेटिंग इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना NH2 के केस में होगा. सो आर जो रीज़न है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. असर्शन एक करेक्ट स्टेटमेंट है तो सी आंसर होगा इसका. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है हमने. ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस ऑप्शंस की शफलिंग की हुई है. बेसिक करेक्टर कहाँ से आता है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है हमने देखना है कि वो कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए. अगर वो लोन पेयर फ्री होगा तो वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा. अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में विद बेंजीन रिंग. यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इन्वॉल्व है इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग. सेम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, पर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है. तो रेजोनेंस नहीं है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए. सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो गई ऑप्शन सी की. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही ऑप्शन है, बस ऑप्शन इधर उधर किए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. जब नाइट्रोबेंजीन को हीट करते हैं विद टिन एंड कंसनट्रेटेड HCl तो क्या बनता है? SnHCl के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन की तो क्या हो जाता है? NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. ये है नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इज द रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन रीजन क्या है? असर्शन इज मोनोब्रोमिनेशन अगर हम एनिलीन की करें तो वो कन्वीनियंटली हो सकती है अगर हम अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दें बाय एसिटाइलेशन. बिल्कुल ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. ये है एनिलीन. यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. तो अगर हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करेंगे तो सारी की सारी ऑर्थो पैरा पोजिशंस ऑक्यूपाई हो जाएंगी. अगर हम चाहते हैं कि हम मोनोब्रोमिनेशन करें दैट इज़ एक ही जगह पर ब्रोमीन जाके लगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी. एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, एसिटिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं. तो क्या बन जाएगा? वही बेंजीन के ऊपर बन जाएगा NHCOCH3. अब ये जो NHCOCH3 ग्रुप बना इसमें क्लियरली हमने देखा था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है. तो अब इतना एक्टिवेटिंग नहीं है लोन पेयर. जब ज़्यादा एक्टिवेटिंग नहीं है तो सारी की सारी ऑर्थो पैरा पोजिशंस ऑक्यूपाई नहीं होंगी और एक ही प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे एक ही जगह पर ब्रोमीन लगी होगी तो मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगी. असर्शन तो एक ट्रू स्टेटमेंट है. रीज़न एसिटाइलेशन डिक्रीजेज द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द अमीनो ग्रुप. बिल्कुल सही. अभी हमने यही बात की कि एसिटाइलेशन करने से क्या हो रहा है कि जो अमीनो ग्रुप है उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है. तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन की रिएक्शन करवाई विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH तो 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ABC.
क्लियरली दिस इज अ कार्बाइलमीन रिएक्शन, ये है कार्बाइलमीन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, प्राइमरी अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ KOH रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या ये बनाते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, साथ में KCl, साथ में वाटर। तो यहाँ पे जो A है दैट इज RNC, B इज KCl, C इज H2O। A पूछा गया हमसे, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इस केस में यहाँ पे C6H5 था अल्काइल ग्रुप की जगह पे, तो हमने C6H5 लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो हमें नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो कौन अच्छी चॉइस नहीं है। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा। टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सारे के सारे रिडक्शन करेंगे NO2 ग्रुप की NH2 में। वेयर एज LiAlH4 क्या करता है, LiAlH4 तो यहाँ से एजोबेंजीन बनाता है, N डबल बॉन्ड N, साथ में बेंजीन, इस तरह से बननी शुरू हो जाएगी। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम नहीं यूज कर सकते इसकी रिडक्शन के लिए, यही पूछा था। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन B पे आते हैं। फर्स्ट रिएक्शन तो हमने देख ही ली, कार्बाइलमीन रिएक्शन है, डायरेक्टली ही नेम्ड रिएक्शंस पूछी हुई हैं। सेकंड इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो हम थैलामाइड से शुरू करते हैं, KOH ऐड करते हैं, H की जगह पे K आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। देन वी टेक अल्काइल हैलाइड, K जाएगा उसकी जगह पे R आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। एक्वस NaOH डालेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा HN के पास, ONa C के पास। सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक करेगा HN के पास, ONa C के पास। तो ये क्या बन जाएगा, COONa COONa, और साथ में प्राइमरी अमीन बन जाएगी। यही बनती है इन गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। Coming to next question. Question is draw the zwitterine structure for sulfonylic acid. सल्फेनिलिक एसिड का ज्विटराइन स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरह से होता है सल्फेनिलिक एसिड। एनिलीन के पैरा वाली पोजीशन पे SO3H ग्रुप लगा होगा। नाउ अगर हम इसका इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर करें, यहाँ पे हुआ क्यों इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो क्या हो सकता है, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, तो अटैक कर देगा। अटैक किया तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला गया, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, SO3 नेगेटिव बन गया। एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, दिस इज नोन एज ज्विटराइन, बना लिया। सेकेंड पार्ट इज अगेन वही क्वेश्चन है, NH2 ग्रुप का एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम करना है, तो क्या करेंगे, असाइलेशन करवा लो चाहे एसिटाइलेशन करवा लो, नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा बाहर की तरफ रेजोनेंस में, तो उतनी एक्टिविटी इसकी नहीं रहेगी, कंट्रोल हो गया इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शंस कंप्लीट करनी है और सिर्फ मेन प्रोडक्ट बताना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या होगा, N2 जाएगी, HCl जाएगा, और साथ एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे वो बेंजीन है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ब्रोमोइथेन को प्रोपेनामीन में कन्वर्ट करना है। ब्रोमोइथेन 2 कार्बन एटम, प्रोपेनामीन 3 कार्बन एटम, तो मतलब हमें यहाँ पे 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। ऑल्सो हमें चाहिए क्या साथ में, नाइट्रोजन, तो सिंपली हमने KCN के साथ रिएक्शन करवा ली। ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CN, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है तो C से ही जाके जुड़ेगा। फिर रिडक्शन करवा दी तो CN की रिडक्शन हुई, तो ये क्या बन गया, CH2NH2, तो ब्रोमोइथेन से प्रोपेनामीन बन गई। कमिंग टू सेक्शन C, हमें A, B और C बताने हैं। तो वी हैव बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में NH3 ऐड की, A बन गया, ब्रोमीन NaOH ऐड किया तो B बन गया। तो A से B तक जो रिएक्शन है दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब B से C गए तो डायजोटाइजेशन करवाई हुई है, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसका मतलब जो B है वो तो एनिलीन है, एनिलीन की डायजोटाइजेशन कराएंगे तो C बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो B और C हमने बना लिए। ऑल्सो B एक एनिलीन ही है, इसको जस्टिफाई कर दिया इस वाली रिएक्शन ने, क्योंकि यहाँ पे वी नो कि अमीन किससे बनती है, एक अमाइड से, इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर B एक एनिलीन है तो A क्या होगा,
ए होगा बेंजामाइड, और बेंजोइक एसिड में अगर NH3 डालेंगे तो बेंजामाइड ही बनता है। तो इस तरह से प्रोसीड करते हैं ऐसी रिएक्शंस में। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगेन ABC आइडेंटिफाई करना है हमने। वी आर गिवन इथाइल ब्रोमाइड, KCN ऐड किया, A बन गया। रिडक्शन करवाई LiAlH4 के साथ तो B बन गया। B से C बन रहा है डायजोटाइजेशन से। तो इस रिएक्शन में हम प्रोसीड करते हैं। CH3 CH2 Br में KCN डाला, सिंपली क्या होगा, KCN आयनिक कंपाउंड है तो ब्रोमीन गई, उसकी जगह पर CN लग गया। अब LiAlH4 डाला तो क्या करेगा, रिडक्शन, CN ग्रुप को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे वी आर एडिंग HNO2, अगेन डायजोटाइजेशन करवाई है। ये एक प्राइमरी अमीन है पर ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, तो क्या होगा, यहाँ पे OH जाके जुड़ जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन्स करनी है एनिलीन की पैराब्रोमो एनिलीन में। तो ये है एनिलीन, ये है पैराब्रोमो एनिलीन। तो क्लियरली वी कैन सी कि हमें मोनोब्रोमिनेशन करवानी है। अगेन वही कंसेप्ट से क्वेश्चन है, मोनोब्रोमिनेशन करवानी है तो सबसे पहला काम क्या है, NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन करना। NH2 ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट कर लिया तो NHCOCH3 जुड़ गया जाके। अब हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो सिर्फ पैरा वाली पोजीशन ही ऑक्यूपाई होगी ब्रोमीन से, हो गई ऑक्यूपाई। अब जो ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट कराया था दोबारा डीप्रोटेक्ट कर देते हैं बाय एडिंग एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया, तो क्या बन जाएगा, पैराब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड को मिथेन अमीन में कन्वर्ट करना है। इथेनोइक एसिड ये है, मिथेन अमीन ये है। क्लियरली नंबर ऑफ कार्बन एटम एक डिक्रीज हो रहा है चेन में, तो डिग्रेडेशन रिएक्शन है। सिंपली क्या कर दें, पहले NH3 से रिएक्शन करा के अमाइड बना लेते हैं, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा देते हैं और अमीन बना लेते हैं, बन गई मिथेन अमीन। नेक्स्ट ब्यूटेन नाइट्राइल CH3 CH2 CH2 CN कन्वर्ट करना है 1 अमीनो ब्यूटेन में, तो सिंपली क्या करें, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दो। LiAlH4 क्या करेगा, CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। कमिंग टू सेक्शन E, रीज़न देना है कि एनिलीन एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, फिर भी जब हम उसकी नाइट्रेशन करवाते हैं तो मेटा नाइट्रोएनिलीन भी एक अच्छे खासे अमाउंट में ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिलीन की प्रोटोनेशन हो जाती है और वो एनिलीनियम आयन बनाने लग जाता है। अब ये जो एनिलीनियम आयन बनता है ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसीलिए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट भी बनता है इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक है देन टर्शरी अमीन एक्वस सोल्यूशन में जब R हमारे पास क्या है, CH3। इसका रीज़न बताना है। वी नो गैस फेज में तो ऑर्डर 3-2-1 ही होता है अमीन्स का, एक्वस फेज में ऑर्डर 2-1-3 होता है या 2-3-1 होता है डिपेंडिंग अपॉन R ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे R ग्रुप CH3 है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो कौन से दो इफेक्ट्स ऑपरेट कर रहे होंगे, सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा होगा ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है इस तरह से, और सॉल्वेशन इफेक्ट कह रहा है कि ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जब करते हैं हम, और जब R इज अ मिथाइल ग्रुप तो ऑर्डर क्या निकल के आता है, 2-1-3। अगर R यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता तो ऑर्डर हो जाता 2-3-1। तो इसीलिए जो सेकेंडरी अमीन्स हैं वो टर्शरी अमीन से ज़्यादा बेसिक हैं इन एक्वा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एक अच्छा मेथड नहीं है, क्यों, देख लेते हैं अमोनोलिसिस रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड NH3 ऐड किया, HX निकल जाएगा, RNH2 प्राइमरी अमीन बन गई। फिर से फिर अल्काइल हैलाइड ऐड किया, फिर HX निकल गया, तो ये सेकेंडरी अमीन बन गई। सिमिलरली टर्शरी अमीन बन गई, सिमिलरली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। तो हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन भी बन रही है, सेकेंडरी भी बन रही है, टर्शरी भी बन रही है और साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन रहा है। तो एक मिक्सचर बन रहा है, इस मिक्सचर को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए इस मेथड से प्योर प्राइमरी अमीन्स को अच्छे तरह से यील्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो हमें क्या गिवन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एरो के ऊपर CuCN है, कॉपर का सॉल्ट है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है। सिंपली क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CN जाके जुड़ जाएगी, ये हो गया A। अब हाइड्रोलिसिस करानी है, हाइड्रोलिसिस में किस तरह से होगा, ये बॉन्ड टूटेगा HOH, सिमिलरली तीनों बॉन्ड टूटेंगे, N के पास H जाता जाएगा, कार्बन के पास OH आता रहेगा।
तो कार्बन के पास 3 OH रह नहीं सकते, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा COOH, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में NH3 ऐड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या बन जाएगा बेंजामाइड। अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई A, B एंड C। NO2 बेंजीन, मतलब नाइट्रोबेंजीन से हमने शुरू किया। आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हमें गिवन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ये बन गई एनिलीन। अब ये कौन सी कंडीशंस गिवन है, डायजोटाइजेशन की, तो NH2 से क्या बन गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें इथेनॉल ऐड करेंगे, तो जस्ट अभी हमने देखा था क्या होगा, यहाँ से बेंजीन बनेगी, N2 बनेगा, HCl बनेगा और साथ में बनेगा एसिटल्डिहाइड। तो हमें मेजर प्रोडक्ट ही बताना है, C विल बी बेंजीन। वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन ने करनी है तो एरो के ऊपर कंडीशंस क्या होंगी, एक लुईस एसिड होगा दैट इज AlCl3 या FeCl3 और साथ में क्या होगा एक अल्काइल हैलाइड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो NH2 ग्रुप है वो AlCl3 जो भी लुईस एसिड यहाँ पे गिवन है उसके साथ रिएक्ट करके एक सॉल्टी फॉर्म कर लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा, तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्ट फॉर्म होने लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनने लग जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तो हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें अरेंज करना है। हमें गिवन है एक अल्कोहल, एक हमें गिवन है प्राइमरी अमीन, एक है टर्शरी अमीन। वी नो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद अमीन्स आ रही हैं, तो अमीन्स में भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होंगी। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी अमीन का, उससे ज़्यादा प्राइमरी का और सबसे ज़्यादा अल्कोहल्स का। कमिंग टू सेक्शन डी, दैट इज केस स्टडी। ये केस स्टडी गिवन है, यू कैन पॉज एंड रीड इट। Coming directly to questions, first is arrange the following in increasing order of their pKb values in aqueous solution। तो हमें गिवन है 3 अमीन्स, एक टर्शरी एक सेकेंडरी एक प्राइमरी, और आर ग्रुप है जो वो है इथाइल ग्रुप। हमें अरेंज करना है इनको इनके एक्वस सोल्यूशन में इन अकॉर्डेंस विद देयर पीकेबी वैल्यूज। तो वी नो जितना ज़्यादा कोई चीज़ बेसिक होती है उसकी पीकेबी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो वी नो कि जब इथाइल होता है हमारे पास, आर इज इथाइल ग्रुप, तो उस केस में ऑर्डर क्या होता है 2, 3, 1 ऑर्डर होता है ऑफ बेसिसिटी। तो अगर ये ऑर्डर बेसिसिटी का है तो पीकेबी का इससे ऑपोजिट ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा 1 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 2 का होगा। तो ये हो गया पीकेबी वैल्यूज का ऑर्डर। सेकेंड क्वेश्चन, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन, द अमीनो ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाई। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्यों मेटा वाला प्रोडक्ट सब्सटैंशियल अमाउंट में बनता है, क्योंकि एनिलीनियम आयन वहां पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट पार्ट, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए with molecular formula C7H6O2 on treatment with aqueous ammonia and heating forms B. B on heating with bromine and aqueous KOH gives C of molecular formula C6H7N। हमें A, B और C आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दी गई है क्वेश्चन की। A इज बेंजोइक एसिड, एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, बेंजामाइड बन गया। ये जो रिएक्शन कंडीशंस हैं ये अगेन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की है, तो बन गई एनिलीन। नेक्स्ट कंप्लीट करनी है हमें फॉलोइंग रिएक्शंस। गिवन क्या है, एनिलीन की रिएक्शन करवानी है विद एक्वस Br2। क्या होगा, सारी की सारी ऑर्थो पैरा पोजिशंस ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव गिवन है बेंजीन के ऊपर, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन कौन सी है, HbF4 साथ में NaNO2 कॉपर हीट। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले जब HbF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, दिस इज बॉल्शीमैन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी। उसके बाद जब हम यहाँ पे NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये किस तरह से टूटेगा, Na पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, F पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो, NaF और साथ में क्या बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।